धन्यवाद। ऐसी खबर पाँच लॉन्च के उपलक्ष्य में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं ली मेरिडियन होटल दिल्ली में। ये प्रोग्राम हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की सानिध्य में कर रहे हैं। इसमें भारत के रोड सेफ्टी और गृह राज्य मंत्री हमारे अजय टामटा जी आए थे, जिन्होंने इस इरसा के लोगों को और इरसा के प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में हमारे को और आशीर्वाद हर्ष मल्होत्रा जी, श्रीपद नायक जी, मीनाक्षी लेखी जी, नितिन अग्रवाल जी, योगेंद्र चंडेलिया जी और IAS आर विमला जो रेजिडेंट सेक्रेटरी है महाराष्ट्र की, उन सब का मिला है। हम सब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ जुड़ के ये प्रोग्राम ले रहे हैं और इस पर एक बड़ी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं भारत में, जिससे रोड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा उठ के आए और लोग इस पर जागरूक हो। और इस पर कैंपेनिंग के साथ साथ कंपनियों के साथ मिलकर के गाड़ी बनाने वाली कि रोड सेफ्टी के अंदर जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी लोगों की जानें बचा सकते हैं, उसके लिए ये अवेयरनेस और वर्कशॉप का कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो कि सरकार भी इस पर बहुत सारा काम कर रही है और इस प्रकार से सारे लोग मिलकर के अगर काम करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया है कि जो गोल्डन आवर होता है, जब एक्सीडेंट होता है उस समय बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती है। इसलिए नियरेस्ट जितने भी हॉस्पिटल होंगे एक्सीडेंट के तुरंत तत्काल बाद उनको कैशलेस 1.5 लाख रुपए तक का 1 वीक का उसके उपचार हो और उपचार होने से उसका जीवन बचे। इस तरीके का सरकार ने भी एफर्ट्स किए हैं, सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है और प्राइवेट लोग भी इस अवेयरनेस का अंग बन रहे हैं। इसी के माध्यम से TCL के द्वारा भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अवेयरनेस स्कूल में हो, बच्चों में हो, सभी में हो और इस प्रकार का एक बहुत ट्री की तरह हम इसको बढ़ाएं तो लोगों को की जानें बचेंगी और लोग अपने परिवार को भी सेफ कर पाएंगे। सर, युवा जो है आजकल काफी ड्रंक एंड ड्राइव गाड़ी चलाते हैं, उस पर किस तरीके से? चूँकि हमने अपने जो रोड एक्ट है उसमें काफ़ी सुधार किया है और उसमें सख्ताई से पालन करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर जगह तक उसका अनुपालन, और इसलिए रोड सेफ्टी की एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भी मीटिंग होती है जिसमें जिलाधिकारी, SP और RTO और रोड के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग रहते हैं। ऐसे हम ब्लैक स्पॉट को भी चिन्हित करते हैं और जो लोग इन नियमों का पालन ठीक से नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। दिल्ली NCR में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो एक्सीडेंट वाले केस नहीं लेते हैं, उस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाए? देखिए, दिल्ली और NCR के अंदर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोग अब चूँकि अब जो स्कीम्स हम लेकर आ रहे हैं उस स्कीम्स में हॉस्पिटल को ऐसे केस लेने के लिए मजबूरी है, उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने एफर्ट्स किया और इसीलिए हमने कहा कि हम उसको 1.5 लाख रुपए तक का इलाज उसको करना पड़ेगा और उसको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। कल हमने भी एक MOU साइन किया है हॉस्पिटल्स के प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा कर सकें और जो साइलोज में काम हो रहा है द 4 डिफरेंट ईज ऑफ रोड सेफ्टी, वी कैन क्रिएट अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द स्टेक होल्डर्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर एंड वी कैन वर्क इन टैंडम विद ईच अदर। क्या कहेंगे आप लोग इतने सारे अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम के बावजूद भी जो रोड एक्सीडेंट्स है और जो रुक नहीं रहे, क्या वजह मानते हैं? देखिए, वजह इसकी काफ़ी सारी हैं, एक वजह नहीं है। अगर आप ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, जैसे ओवर स्पीडिंग है, ड्रंक ड्राइविंग है, रोड सेफ्टी के रूल्स का पालन ना करना भी एक रीज़न है। तो बड़े सारे कारण हैं कि रोड एक्सीडेंट्स ऊपर क्यों जा रहे हैं। इसलिए हमने एक सेशन इस पे रखा है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ कंप्लायंस, कि हम एज ह्यूमंस, जो ड्राइवर्स हैं, जो राइडर्स हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो लोग रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों हम शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, क्यों हम तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं जब स्पीड लिमिट दी गई है सरकार के द्वारा, तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो बहुत सारी गलती इंडिविजुअल ड्राइवर्स की भी है। सरकार इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, प्राइवेट कंपनीज भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, बट जब तक इंडिविजुअल ड्राइवर्स इसका ओनस नहीं लेंगे, बहुत मुश्किल है ये नंबर को नीचे लाया जाए। अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे देश की तरह ही है, लेकिन तब भी उनके नंबर्स लो हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि लोग वहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं। इंडिया में इसका काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। आखिर क्यों रूल जबकि कानून है सबके लिए बराबर, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करते लोग? क्या कानून का डर नहीं है लोग के अंदर, क्या मानते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें अगेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एजुकेशन ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रूम में सबसे सवाल करने लग जाऊँ कि आपको रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में पता है, अगर मैं 100 सवाल करूँगा तो 20 सही जवाब मिलेंगे, 80 को रूल्स के बारे में भी शायद नहीं पता होगा। तो एक एजुकेशन बहुत बड़ा मात्रा है जो आई थिंक मिसिंग है, जो डाला जाना चाहिए, स्कूल्स में इनकलकेट होना चाहिए। इसलिए हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन स्कूल्स में करते हैं ताकि बच्चों को इमीडिएटली, जब वो छोटे हैं, तभी ये इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में इम्बाइब कर दी जाए कि हाँ, आपको रोड सेफ्टी का रूल्स का पालन करना है और आपको इसमें जाके रूल्स को अडॉप्ट करना है। क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि इंडिविजुअली हर एक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सिर्फ सरकार का या प्राइवेट एंटिटी का काम नहीं है, ये काम हम सबका है और अगर हम सब साथ में मिलकर इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये नंबर्स कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट के लिए यही है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करें
हम समझते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की भी हैं जो इस रोड सेफ्टी के ऊपर काम करना चाहती हैं, तो अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तो वो कंपनीज भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगी। क्या आपकी संस्था जो है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से आपकी बैठक बातचीत हुई सर? हम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं। हमने हरियाणा पुलिस के साथ टाई अप किया है, हमने महाराष्ट्र पुलिस के साथ भी टाई अप किया है। जहाँ जहाँ हमसे होता है वहाँ टाई अप करके, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे साथ में काम करना हो, चलान्स हो। हम लखनऊ में काम कर रहे हैं यूपी एक्साइज मिनिस्टर के साथ, वहाँ की पुलिस के साथ। तो जहाँ जहाँ भी हमें सहयोग मिल रहा है ट्रैफिक पुलिस के साथ, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी आप लोग काम करेंगे? दिल्ली में हमने काम अब शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम्स यहाँ पे शुरू हो गए हैं। अवेयरनेस तो काफ़ी बड़े लेवल पे हमने करा है, हमने करीब 100 या 150 स्कूल्स में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर दिया है, बट आगे चलते हुए हम और भी काम करेंगे। कितने स्टूडेंट आपके लिए काम कर रहे हैं? ओवरऑल अगर आप पूछेंगे तो TSL करीब 18 स्टेट्स में अभी काम कर रहा है। किन किन स्टूडेंट हैं? देखिए हमारे पास महाराष्ट्र है, गोवा है, दिल्ली है, UT है, वैसे अगर आप उसको स्टेट बोलें तो हरियाणा है। My name is Puneet Anand. I am the Associate Vice President, Corporate Affairs, Corporate Communication and Social at Hyundai Motor India. देखिए आज का जो हमारा जो इवेंट था, जिसमें आज हमने नया लॉन्च पैड शुरू किया है, इंडियन रोड सेफ्टी अलायंस। तो ये TSL फाउंडेशन और Hyundai Motor India फाउंडेशन ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में करीब 5.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही नुकसान की बात है, क्योंकि ये सब जो लोग हमने अंदाज़ा लगाया है कि 16 साल से लेकर 45 साल की उम्र के होते हैं। 60% से ज़्यादा डेथ इस उम्र के बीच में होती है। तो ये हमारे GDP के लिए भी काफ़ी लॉस है, क्योंकि ये बड़ी प्रोडक्टिव एज है जिसमें हम एक इतने अच्छे साथी को खो जाते हैं। तो आज का ये जो फाउंडेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस प्लेटफॉर्म में, इस एसोसिएशन के साथ हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर हम मिलकर साथ आएंगे तो हम अपने देश में जो रोड सेफ्टी का जो एक मैसेज है, जो अवेयरनेस और एजुकेशन है, हम वो एजुकेशन अपनी सोसाइटी में ला सकेंगे, ताकि लोगों को एक बिहेवियर चेंज करने का मौका मिले, बेटर रोड ड्राइवर बनने का। आज हमारे देश में जो एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर ड्रंकन ड्राइविंग के कारण होते हैं, बगैर सीट बेल्ट की गाड़ी चलाने पे होते हैं, रेड लाइट को क्रॉस करने पे होते हैं, स्पीड पे चलाने के होते हैं, या गलत सही की ड्राइविंग पे होते हैं। तो अगर हम इस फाउंडेशन के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को एजुकेशन दे सकें, उन्हें जागरूकता दिखा सकें कि प्लीज़ गाड़ी को संभल के चलाइए, रिस्पॉन्सिबली चलाइए, तो ये जो अकस्मात मृत्यु होती है ये हमारे देश में नहीं होगी और हमारा देश एक बड़ा ही सुशल और एक बड़ा ही कारीगर ड्राइवर देश बन के रह जाएगा। फाउंडेशन किस तरीके से जागरूक करेगा? देखिए हमने पिछले 10 सालों से ज़्यादा हमने सबसे पहले तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया था, बी द बेटर गाय कैंपेन। इस कैंपेन के थ्रू हमने लोगों को बताया कि अगर आप सड़क को चलाते हुए, गाड़ी को चलाते हुए किसी तरह की असुरक्षित हालत करेंगे, जैसे कि आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, या रेड लाइट को बगैर रोके हुए आप गाड़ी क्रॉस करेंगे, या ओवर स्पीडिंग करेंगे, या गलत सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाएंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें आपकी मृत्यु हो सकती है। तो हमने बच्चों को एक सेंट्रल पॉइंट बना के ये एजुकेशन पेरेंट्स को हमने दी थी। तो सबसे बड़ा जो हमारा एजुकेशन और हमारे फाउंडेशन का माध्यम है वो है अवेयरनेस। हम स्कूल के बच्चों के पास जाते हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं। हमारी आपने देखेंगे यहाँ पर हमने यमराज एक्टिवेशन किया है, जिसके हम थ्रू यमराज के कैरेक्टर के थ्रू हम बताते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी में रोड सेफ्टी के तरीके से नहीं चलाते तो एक्सीडेंट से आपकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। और सबसे तीसरी बात हमने क्या किया है, हमने काफ़ी ट्रैफिक सेंटर्स का एक संचालन किया। जैसे अभी गुड़गांव में पिछले साल हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर बनाया। इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर में गुड़गांव के 1100 कैमरों की जो फीड है 218 ट्रैफिक इंटरसेक्शन से एक ही कमरे में आती है, और वहाँ पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो देखते हैं कि कैसे रोड का उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी रोड की डायरेक्शन ठीक नहीं है, कहाँ पर विजिबिलिटी ठीक नहीं है या रेड लाइट ठीक नहीं है। तो एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट सेंटर हो जाता है, और एक इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग के ऊपर भी हम काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन, इन तीनों के माध्यम से Hyundai Motor India फाउंडेशन जो है वो रोड सेफ्टी की तरफ अग्रसर हो रहा है। हैं सारे भारत में, और महाराष्ट्र से मैं हूँ, तो करीबन 15,000 से ज़्यादा लोग मृत्यु की मुँह लग जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से। फिर भी हम लोग एक्सीडेंट्स और रोड सेफ्टी की तरफ से जितनी सीरियसनेस से देखना चाहते हैं, टोटली डुप्लिकेटिव की तरह सेफ्टी हम देख नहीं सकते। जितना हम कैंसर के बारे में सोचते हैं या किसी और बीमारी के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान इससे आकर्षित करें। कई बार हमें जो मूवी स्टार्स हैं उनके चलाने के तौर तरीके हो, ड्रंक एंड ड्राइविंग हो, जैसे शराब पी के चलाना, इस सब में बहुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से रोड चला पा रहे हैं, हम लोग को कंट्रोल है व्हीकल में। पर रोड सेफ्टी की बात है कि 1 सेकंड लगता है, आँख पलक झपकते से ही अपनी लाइफ बहुत बदल सकती है, या तो हम मौत के मुँह जा सकते हैं, किसी और को मौत के मुँह में डालना, और इससे ज़्यादा वर्स्ट है कि किसी को अपाहिज बना देना। इसीलिए ये जो TSL फाउंडेशन और IRSA ने प्लान किया है एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस करने का, मैं इनकी बहुत बधाई देती हूँ। मेरे साथ आदेश भी हैं, तो मैं समझती हूँ कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि कितना ज़रूरी है रोड सेफ्टी मैनेज करना और रोड सेफ्टी के लिए आगे रहना।
और ये स्कूल्स की तरफ या मैं समझती हूँ IITs हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, इनको इन्वॉल्व करके एक रोड सेफ्टी की बात है और स्पेसिफिकली आज के जो यूथ है उन तक कॉलेज में पहुँचे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग फॉलो करना, सिग्नल फॉलो करना, स्पीड मेंटेन करना, बिना पिए नॉन ड्रंक एंड ड्राइव, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करें तो हमारी तो ज़िंदगी बेहतर हो ही सकती है, पर दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। जब मैम देखते हैं देखा जाए यूथ पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं जो यंग उम्र के बच्चे जो होते हैं वो बाइक चलाते हैं, हैबिट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ जो हादसा होता है उसको क्या पेरेंट्स को इसकी कहीं ना कहीं डेडिकेट रखना चाहिए नहीं रखनी चाहिए? पेरेंट्स को अभी कितना हद तक रखेंगे ना, ये तो बच्चे को ही समझना चाहिए कि मूवीज़ में जैसे मैंने अभी भी कहा कि फिल्म में जो दिखाते हीरो हीरोइन कर रहे हैं वो तो खुद को हीरो करता नहीं, उनके एक्स्ट्रा होते हैं या जो डुप्लीकेट होते हैं वो सारे लोग करते हैं। ये तो सिर्फ लास्ट में आके अपना वो दिखा देते हैं कि हम लोग आए हैं, तो असल में तो हम लोग हमारी लाइफ की हीरो हीरोइन है भाई, हमारा तो कोई डुप्लीकेट है नहीं ना कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इस तरह से गाड़ी चला ली तो मेरे को बचाने वाला तो कोई है नहीं, मुझे तो अपना ही करना है। इसलिए अक्लमंदी तो हमारी खुद को होनी चाहिए कि हम अपना लाइफ कैसे मैनेज करें। इसलिए ये बात है कि यूथ को, और यूथ आजकल का इतना समझदार है कि उससे ज़्यादा समझदार मुझे लगता नहीं हमारे ज़माने में, तो हर चीज़ पता है, सिर्फ कि समझ के करना ये एक बात होती है। तो कानून का कोई ना करे मैम, कानून का डर खत्म हो गया है क्या लोगों में? नहीं, कानून का डर कहाँ खत्म हुआ है, कानून का डर कभी खत्म नहीं हो सकता है। वो समझ नहीं पाते होंगे शायद कि उस समय एक क्षण होता है जब हम लोग सोचते हैं, डर तो नहीं मिटता है कभी भी कानून का, पर वो एक सेकंड जो होता है ना जब हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, उस समय में शायद कुछ गलती हो क्या जाती है। वजह मानते हैं कि इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सरकार भी इसको लेकर सतर्क रहती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के लोग मतलब समझ नहीं रहे क्या समझ रहे, क्यों नहीं जाकर समझ रहे, क्यों इस तरह की घटना होती है? धन्यवाद। ऐसी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।